एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के ज्यादा बोलने की आदत से होकर एक निर्णय लेते हुए अपने शिष्यों को आदेश दिया कि कल से सभी शिष्य कोई भी काम नहीं करेंगे और सभी शिष्य केवल आराम करेंगे। यह सुनकर शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव ने यह कैसा आदेश दिया है। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन जब सभी शिष्य अपने अपने कामों को कर रहे थे, तभी उनके गुरु आए और सभी को आदेश दिया कि आप लोग कल सुबह स्नान करके मेरे कुटिया के पास आ जाना। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। अभी भी शिष्यों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब सभी शिष्य सुबह में स्नान करके अपने गुरु के पास गए तो गुरु ध्यान में लीन थे। सभी शिष्य गुरु के सामने जाकर बैठ गए। तब गुरु ने कहा कि क्या तुम सबको पता है कि किन जगहों पर चुप रहना चाहिए और किन जगहों पर बोलना चाहिए? तभी एक शिष्य ने जवाब दिया कि नहीं गुरुदेव। तब गुरु ने कहा कि चलो आज मैं तुम सबको ऐसी 10 बातें बताऊंगा जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। नंबर 1, बिना किसी तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती कि कहीं पर भी जाकर किसी को भी कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्हीं बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसलिए आप कहीं भी जाते हैं और वहां पर आपको उन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होता है। जिन चीजों के बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं तो आप वहां पर उस व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज ना बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है तो आपको वहां पर समस्या हो सकती है। नंबर 2, आप अपने शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुंचे। जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख होता है। इसलिए जब आप अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से इस तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे। आप जब भी बात करें तो आप अपने बातों पर ध्यान रखें। नंबर 3, क्रोध में किसी के सामने ना बोले। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं या काम कर देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। यह विशेष रूप से सच है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने गुस्से में होते हैं। ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि हम शांत रहें और कुछ भी न कहें या न करें जब तक कि हम शांत न हो जाएं। गुस्से में बोलने के कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। यह हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, गलतफहमी पैदा कर सकता है और यहां तक कि हिंसा का कारण भी बन सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम तर्क संगत रूप से सोचने में सक्षम नहीं होते हैं और हम ऐसी बातें कह सकते हैं जो हम वास्तव में महसूस नहीं करते हैं। यह हमारे शब्दों के प्राप्तकर्ता को चोट पहुंचा सकता है और हमारे रिश्तों को तनावपूर्ण बना सकता है। इसके अतिरिक्त गुस्से में बोलने से गलतफहमी पैदा हो सकती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे दूसरे लोगों को यह गलत समझने की संभावना होती है कि हम क्या कहना चाहते हैं। यह संघर्ष और तर्क का कारण बन सकता है। नंबर 4, जब आपका कोई बेइज्जती करे तब आपको चुप रहना चाहिए। गुरु ने बताया कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो क्रोधित या आक्रामक है तो उनसे बहस करना या उनका सामना करना स्थिति को और खराब कर सकता है। यदि अपमान करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आप सम्मान करते हैं या जिसके साथ आपका रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं तो शांत रहना और बाद में उनसे इस बारे में बात करना बेहतर हो सकता है। यदि अपमान तुच्छ है या आपको गहराई से चोट नहीं पहुंचाता है तो इसे अनदेखा करना और आगे बढ़ना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। नंबर 5, बिना चिल्लाए बात करें। आप यदि किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है तो उसकी बात आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है और आपको गुस्सा भी आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति के साथ चिल्लाकर ना बोले जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है और आप उसके नजर में गिर सकते हैं। आप अपने मन में यह ध्यान रखें कि कभी भी किसी के सामने चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए। एकदम शांत से बोलना चाहिए ताकि लोगों की नजर में आपकी इज्जत बढ़े और लोग आपका सम्मान करें। नंबर 6, जब कोई व्यक्ति आपके सामने ना हो तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ ना बोले। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है तो उसके बारे में नकारात्मक बातें करना न केवल अनैतिक है बल्कि यह हमारे अपने चरित्र को भी कमजोर करता है।
किसी की अनुपस्थिति में उसकी आलोचना करना या उसकी निंदा करना अनैतिक है। यह न केवल उनके प्रति बल्कि हमारे प्रति भी अनुचित है। ये दर्शाता है कि हम ईमानदार और सच्चे नहीं हैं और हम केवल तभी दूसरों के प्रति दयालु होते हैं जब वे आसपास होते हैं। किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करने से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। यह गलतफहमी और संघर्ष पैदा कर सकता है और यह रिश्तों को तोड़ सकता है। नंबर 7, जब आपकी भावनाओं को कोई न समझे। जब आप कष्ट में दुख में रहते हैं तो आप यह सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति को अपने दुख के बारे में बताएंगे तो मेरा दुख खत्म हो सकता है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को अपने दुख या कष्ट के बारे में बताते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें यह सब पसंद नहीं होता है और आपकी भावनाओं को वह समझ नहीं पाता है, तो आप उसके सामने ना बोलें तभी अच्छा होगा, क्योंकि आप कितना भी बोलते रहे वह चुपचाप आपकी बातों को ना सुनता है और ना समझना है। तो आप कभी भी उन व्यक्ति के पास अपने दुख कष्ट को ना बताएं। आप उस व्यक्ति के बीच अपने दुख और कष्ट को व्यक्त करें जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को पूरा समझ सकता है। नंबर 8, जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करें तब। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है और वह अपने दुख को बताता है तो आप उसको राह दिखाने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ उनकी बातों को सुनें और समझें, क्योंकि वह व्यक्ति आपको यह नहीं कह रहा है कि आप उसे इस दुख से हटाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ कर दे, बल्कि वह यह सोचता है कि हम अपने दुखों को व्यक्त करके थोड़ा शांति मिल सकती है। तो आप इन जगहों पर चुप रहे। नंबर 9, जब कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे व्यक्ति का बुराई कर रहा हो। जब आपसे कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उन व्यक्ति से बात करते करते किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वह बुराई करने लगता है, तो उसे समय आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई कर सकता है तो वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर आपके बारे में भी बुराई कर सकता है। इसलिए जब वह बुराई कर रहा होता है तो आपको उस समय कुछ नहीं बोलना चाहिए और सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए और चुप रहना चाहिए। नंबर 10, जिस मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। अगर आपका जिस मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।